अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक आजमूदा 100% गारंटी वाला ट्रिक शेयर करूँगी, जिसके इस्तेमाल से आपके सर में अगर जुएँ हैं तो वो ऐसे गायब होंगी कि जैसे कभी थी ही नहीं। हाँ जी, ये सिर्फ कहने की हद तक ही नहीं बल्कि मेरा अपना तजुर्बा है। अपने ही घर में आजमाया है मैंने, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ 100% गारंटी के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा A to Z। अगर आप 8 से 9 मिनट की वीडियो आज देख लेंगे तो ही आपको यकीन आएगा और तब ही आप ये ट्रिक जो है ट्राई करेंगे और हमेशा के लिए आपकी जान जो है जुओं से और लीखों से छूट जाएगी। किसी भी ट्रिक या तरीके को सुनकर उसको आजमाने से पहले हमेशा उसका खुलासा ज़रूर जान लीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कहने वाला किस बेस पर आपको ये ट्रिक या तरीका जो है शेयर कर रहा है। मैंने कभी ना देखा ना कभी सुना, बस खुद ही मैंने नोटिस किया और आजमाया तो मुझे 100% रिजल्ट मिले। यकीनन आपको भी मिलेंगे। यहाँ पर एक बात छोटी सी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा नॉर्मली जो है व्लॉगिंग का चैनल है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ डेली बेसिस पर। लेकिन आज जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है इसमें मेरी डेली रूटीन नहीं देख रही, इसमें सिर्फ मेरी बच्ची जो है अपनी चीज़ें शेयर करेगी। मैंने जानबूझकर जो डेली रूटीन है वो ऐड नहीं की, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ये सिस्टम चलेगा तो जो बातें मैं आपसे कहने वाली हूँ या जो मामला डिस्कस करने वाली हूँ आपका भी दिल ख़राब होगा और मेरा भी। लिहाजा बस आप चीज़ों पर ज़्यादा गौर ना कीजिएगा और मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले छोटा सा खुलासा सुन लीजिए। आज से 2 साल पहले जब हम बच्चों को पाकिस्तान लेकर गए, और क्योंकि बच्चे बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान गए थे, यहीं पे पले बड़े हैं, तो उन्होंने ना कभी जुएं देखी ना ही कभी उनका जिक्र सुना। हुआ कुछ यूँ कि मेरे और मेरी बेटी के बाल माशाल्लाह से बहुत ही लंबे हैं और स्ट्रेट भी हैं, बिल्कुल आइडियल बाल है माशाल्लाह। और पाकिस्तान में बहुत गर्मी थी जब हम गए, जून जुलाई चल रहा था। तो कुछ ही दिनों में बेटी को, क्योंकि वह सबके साथ घुल मिलकर खेलती थी, तो हमें पता ही नहीं चला, ना ही हमने नोटिस किया कि जुएँ कब उसके सर में ट्रांसफ़र हो गई। अब बेटी जो है हर वक्त सर खुजला रही है, इवन कि सोते हुए भी वो सुकून की नींद नहीं सो रही। कुछ दिन बाद ना मेरे नोटिस में आई ये बात, तो मैंने इससे पूछा कि क्या तुम हर वक्त सर खुजलाती रहती हो? ये बहुत बुरी बात है बेटे, ऐसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो वो बिल्कुल रोने वाली हो गई और बोली कि मामा बहुत ख़ारिश होती है, मैं बहुत तंग हो रही हूँ सर में और मैं खुद थक जाती हूँ, मुझसे सही से सोया भी नहीं जाता इसी वजह से। मैं तो सुनकर परेशान हो गई, ये क्या मामला है। फिर मुझे शक हुआ कि कहीं जुएँ तो नहीं आ गई इसके सर में। जब मैंने उसका सर चेक किया तो बिल्कुल भरा हुआ था। मैं तो देखकर बिल्कुल टेंशन में आ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। इसके इतने लंबे बाल हैं, अब क्या हल हो सकता है इसका। और ये बात भी हकीकत है कि घर में अगर एक बच्चे को जुएँ आ जाती हैं सर में तो फिर घर के सारे अफराद को ही आ जाती है। और मैं इस बात पर हैरान हुई। 2-3 दिन तो मुझे ये टेंशन में गुजर के अब क्या करूँ, कैसे सफाई करूँ। कुछ ने बताया कि शैम्पू ये वाला खरीदे, कुछ बता रही ये रेमेडी बनाए वो बनाए, तो कुछ भी मैंने पहले तो मैंने शैम्पू वगैरह लेके आई, लेकिन उसके साथ उसको एलर्जी हो गई तो फिर वो बंद कर दिया वहीं पे। फिर मैंने एक और बात नोटिस की जो कि इस वीडियो का आज खुलासा करेगी। मैंने ये बात नोट की कि मैं और मेरी बेटी जो है एक ही बेड पर साथ ही सोते हैं, तो अगर इसके सर में जुएँ हैं तो मेरे सर में क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रही। और अगर उसका सर इस कदर भरा हुआ है तो फिर मेरे सर में भी कुछ ना कुछ खुजली वगैरह होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने नोटिस किया बॉयज़ जो है माशाल्लाह से बेटे मेरे, उनको भी यही सिम्टम स्टार्ट हो रहे थे, वो भी खुजली करना शुरू हो गए और हारिश ने उनकी भी नींदें हराम कर दी। यकीन करें कि इतना तरस आने वाला आलम था कि मुझे समझ नहीं आती थी मैं बच्चों को क्या करूं कि इनके ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो पहले इससे कि मैं डॉक्टर के पास जाती या कुछ किसी और से और ज़्यादा मशवरे लेती या वो तरीके आजमाती, तो मुझे खुद ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे नोटिस में आ गई बात कि मेरे साथ ये मामला क्यों नहीं है। हमने क्योंकि घर जो है नया लिया था और इसकी शिफ्टिंग वगैरह के ये काम चल रहे थे, तो मुझे हस्बैंड के साथ रोज़ ही कहीं ना कहीं जाना होता था सामान वगैरह ख़रीदने के लिए, फ़र्नीचर वगैरह पसंद करने के लिए। तो मैं क्या करती थी कि मैं हेयर ड्रायर के साथ, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी के बावजूद मैं उसके साथ बाल सुखा के जाती थी, क्योंकि आप नहा के निकलते हैं तो ज़रा ठंडी एयर में ही फ़ील होता है आपको। तो मैं उसके साथ जल्दी जल्दी बाल सुखा के तो निकल जाती थी। और यही वो चीज़ है, यही वो हल है। हेयर ड्रायर जो है वो आपके सर में से जुओं को ख़त्म करेगा। जब मेरे नोटिस में ये बात है कि सिर्फ ये एक हल है जो मैं करती हूँ और बच्चों को नहीं करवाती, क्योंकि वो घर पे ही होते हैं तो वो नेचुरल हवा में ही उनके बाल सूख जाते हैं। तो खैर हमारा 2 महीने का स्टे था पाकिस्तान, वो हमारा शुक्र है फिर सुकून से गुजर गया। अगर मुझे ये हल नहीं मिलता तो शायद हम भी बहुत जलील होते। मैंने वहाँ पर माओं को देखा है, थक जाती हैं बेचारी, रोने वाली हुई होती हैं कि हम कितना देखें सर, बच्चों के सर, और बच्चे बेसुकून नींद होते हैं, सो भी नहीं सकते। थक गई हैं माएँ ये रेमेडीज़ बना बना कर, और ये शैम्पू डाल डाल के बच्चों के बालों में जल जाते हैं बिल्कुल।
ये एक वाहिद हल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हेयर ड्रायर के साथ इतनी गर्मी में भी अगर जुएँ जो हैं वो नशोनुमा पा जाती हैं और अंडे देना शुरू कर देती हैं आपके सर में, देखें कितनी गर्मी के बावजूद। लेकिन हेयर ड्रायर की हीट इस तरह की होती है, एकदम से पड़ती है उन पे और उनकी जो ग्रोथ है वहीं पे रुक जाती है। और मैंने अपनी बेटी के सर पे फिर करना शुरू किया। हर रोज़ जब वो नहा के निकलती थी मैं खुद उसके सर को ना ड्राई करती थी, उसके बालों को। और नॉर्मली आप 4 से 5 इंच दूर रखते हैं हेयर ड्रायर को बालों से, तो मैं सिर्फ ज़्यादा हीट थोड़ा सा देने के लिए थोड़ा सा 2 इंच का वक्फा करके वहाँ से उसकी स्किन को बाल जगह जगह से हटा कर तो मैं इनको हीट करती थी। तो उसकी वजह से मैंने एक ही दिन में नोटिस किया, पहले दिन ही वो सुकून से सोई, उसको रात को बिल्कुल भी हारिश नहीं। तीसरे दिन ही उसने ये कहा कि मामा बिल्कुल हारिश नहीं हो रही। तो इतना इफेक्टिव है ये हीट की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और आपके बच्चों की जान में जान आती है। फिर मैंने दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही ट्राई किया, जब ख़त्म हो गई तो फिर मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। और अदरवाइज़ आपको जो है बिल्कुल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर कहेंगे कि अगर हम एक दफ़ा बच्चों के सर साफ़ कर भी लेंगे तो दोबारा से स्कूल जाते हैं, कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो फिर से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि ये बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसके लिए एक और बेहतरीन आइडिया है मेरे पास। मेरी ये वीडियो बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहू बेटियों को, सबको ही उनके फ़ोन पर सेंड कर दें ताकि सभी एक एक हेयर ड्रायर यानी बाल सुखाने वाली मशीन कम से कम, हर घर में होती ही है लेकिन कम से कम एक एक ख़रीद कर रख लें। और जब सारे घर ये इस्तेमाल करेंगे आपके रिश्तेदार ओवरऑल, तो आप खुद ही सोचें कि फिर कितना असर पड़ जाएगा और ना दूसरे बच्चों की जुएँ आएंगी तो ना आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होंगी। तो ये एक वाहिद हल है जिससे आप केमिकल्स जो आपके बच्चों के सरों में डाले जाते हैं, रेमेडीज़ बनाकर जो आप थक जाती हैं, उस सबसे आपकी जान छूट जाएगी। सिर्फ एक हेयर ड्रायर खरीदना है, एक बाल सुखाने वाली मशीन तकरीबन हर घर में ही होती है। मेरे घर भी नॉर्मली वैसे ही थी और मैं वही साथ लेके गई थी, तो उसने मुझे बहुत काम दिया और अभी तक वही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही काम की चीज़ है। फिर तो मैं इसको दुआएं देती थी कि किस अच्छे वक्त में मैंने ये चीज़ ख़रीद ली थी और मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, मुझे और कोई रेमेडी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। सिवाय एक शैम्पू ख़रीदा था मैंने, वो भी एलर्जी की वजह से मैंने स्टॉप कर दिया वहाँ पर। और यही जो है, अगर आपके घर में अभी नहीं है तो सुबह ही जाकर ख़रीद लें। 1500 से 2000 की रेंज तक मिल जाएगी आपको, कोई भी अच्छी सी ख़रीद लें। लेकिन मेरा यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि वो वाला ऑप्शन ख़रीदें जिसमें कूल एंड हीट दोनों का ऑप्शन हो, यानी गर्मी के मौसम में आप ठंडी भी इस्तेमाल कर सके, लेकिन जुओं के लिए उनके हाथ में के लिए आपने गर्म हीट ही रखनी है। अभी मैं आपको अपनी मशीन भी दिखाऊंगी, हेयर ड्रायर जो है वो दिखाऊंगी, उसके साथ ही मैं उसके ऑप्शन जो हैं वो भी आपको समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है कि अपनी सब दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनके आपके घर में आना जाना है, जिनके बच्चे जो आपके बच्चों से घुलते मिलते हैं, उन सबको मेरी ये वीडियो सेंड कर देनी है ताकि सबका भला हो और सबकी माँओं की जो जान है वो सुकून में आ जाए और बच्चे आपके सुकून की नींद सोएं और आपके भी बिला वजह के खर्चे जो हैं रेमेडीज़ बनाने में और ये वो करने में बस एक ही जगह प्रॉपर पैसे लगाएं और सारा साल एक दूसरे को दुआएं दें। और मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो आपका ये काम बनता है कि मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, लाजमी बेशक वापस आके करें और बहुत अच्छा सा कमेंट भी करना है। और अगर आपके घर में ये हेयर ड्रायर मौजूद है, बाल सुखाने वाली मशीन मौजूद है, तो अभी से बच्चों को उसको ट्राई कराएं कि अभी बेशक वो नहाए हुए नहीं हैं तो भी आप हीट दे के दे सकती हैं। लेकिन मेरा मशवरा यहाँ पर ये है कि बच्चों को रोज़ाना नहलाया करें, चाहे मौसम कैसा भी हो, बच्चों को रोज़ाना नहलाया करें। और उनके बाल जो हैं, जिनको जुओं का मसला है, उनके बाल जो है आप खुद अपने हाथ से ट्राई करें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जो हीट की उसकी समझ नहीं आएगी, कहीं अपने सर की स्किन ही ना जला लें। तो बड़ा जो है वही बच्चे के बाल जो है ड्राई करे। तो चाहे जितने भी एज के बच्चे हैं ना, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एक प्रॉपर हीट देनी है आपने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी कि उसकी स्किन जो है सर की वो झुलस जाए। मैंने आपको बताया ना 2 से 3 इंच का वक्फा रखिएगा, लेकिन ये बालों को जड़ों तक जो आपने हीट देनी है उठा के, ठीक है। सर के पिछले हिस्से में ज़्यादा होती हैं ये, वहाँ पे ज़्यादा तंग करती हैं, तो वहीं पे इनका जो मस्कन होता है तो वहीं पे आप ज़्यादा कोशिश करें। तो है, इतना लंबा खुलासा करने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको यकीन आ जाए और आप आज से ही अगर आपके पास मौजूद है तो ट्राई करें। मेरे पास ये है सिल्वर क्रिस्ट की, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही ढूंढें जा कर के हमें यही चाहिए। बस आपके पास एक हेयर ड्रायर होना चाहिए। और इसमें देखिए 3 लिमिट्स हैं जो इसकी पावर की हैं, एक नॉर्मल हीट है और एक दरमियानी मीडियम हीट है और एक जो है फुल हीट है। तो मैं अपनी बेटी को जो है फुल हीट करके तो उसके बाल जो है ड्राई करती थी, लेकिन इतनी हीट नहीं होती थी कि उसको तकलीफ़ हो, ठीक है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी हद तक की। लेकिन मकसद ये है कि जुओं और लीखों को आपने हीट अप करना है ताकि वो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाए और जो
बनी हुई होंगी, जुएँ होंगी, मतलब वो मर जाएंगी इससे, ठीक है। और रोज़ाना नहलाने की वजह से वो सर में से रिमूव होती जाएंगी, निकलती जाएंगी। जब उनमें जान नहीं रहती तो वो बेजान लाश की तरह निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो का एंड होता है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।